हेलो हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया कोर्स विच इज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश उसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीयूईटी, एसएससी और कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस और कोई जॉब एग्जाम, एनीथिंग, सारे एग्जाम्स के अंदर जो इंग्लिश पूछी जाती है उसको हम लोग सिलेबस वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल उसे अच्छे से एक एक टॉपिक बिल्कुल जीरो से एब्सोल्यूट बिगनर लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम एकदम वहां से बात शुरू करेंगे जो कि आपने नर्सरी केजी से पढ़ा होगा और हम उन्हीं बातों के ऊपर अपनी फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव स्ट्रांग होगी सिर्फ तभी एक अच्छी बिल्डिंग उसके ऊपर बनाई जा सकती है। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? तो कई लोगों के मन में एक चीज आ सकती है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमें ये वीडियो देखनी पड़ रही है, पर वो भी एक चीज है, पर उससे पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी लैंग्वेजेस सुनते भी हैं और उन्हें यूज भी करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और पता नहीं कितनी। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इन सब का पर्पस क्या है? इन सब का पर्पस क्या है? तो ये जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, इन सब का पर्पस एक ही है कि ये सारी लैंग्वेजेस सर्व करती हैं एज वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी किस काम आती हैं? ये सारी की सारी कम्युनिकेट करने के काम आती हैं, यानी कि दे आर यूज्ड इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। ठीक है, अब ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इन सब लैंग्वेजेस के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमें साउंड कौन सी निकालनी है, और इन्हीं सिंबल्स को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट्स। क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। अब मैं आपसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछने जाने वाला हूं कि टोटल अल्फाबेट्स हमारे पास A to Z इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं? तो हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स हैं 26। कितने हैं? 26। अब ये जो अल्फाबेट्स हैं, इनको भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास जो आती है उनको हम कहते हैं वोवेल्स। क्या कहते हैं? वोवेल्स। और दूसरे हमारे पास जो बाकी के अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, टोटल हमारे पास वोवेल्स होते हैं 5। जरा फटाफट से हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और दूसरी तरफ इन वोवेल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो अगर 26 में से 5 चले गए तो कितने बचे कॉन्सोनेंट्स? बिल्कुल सही, कॉन्सोनेंट हमारे पास बचे 21। अच्छा, मुझे कॉन्सोनेंट का कोई एग्जाम्पल तो बता दो फटाफट से। क्या ए कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल है? नहीं, वो तो वोवेल का एग्जाम्पल है। जैसे मैं बताता हूं, सपोज कीजिए मैंने लिखा जे। क्या ये एक कॉन्सोनेंट है? हाँ जी, बिल्कुल ये एक कॉन्सोनेंट है। सपोज कीजिए मैंने लिखा एम। क्या ये एक कॉन्सोनेंट है? हाँ जी, बिल्कुल ये एक कॉन्सोनेंट है। सपोज कीजिए मैंने लिखा डी। क्या ये एक कॉन्सोनेंट है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो इसी तरीके से सारे ऐसे अल्फाबेट्स जो कि वोवेल्स नहीं हैं वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात को जरा ध्यान से समझेंगे। आगे की बात को जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, जब हम इन अल्फाबेट्स की कर देते हैं राइट अलाइनमेंट। क्या कर देते हैं? राइट अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट का क्या मतलब है? अलाइनमेंट का सिंपल भाषा में मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है? जब हम इन अल्फाबेट्स को सही तरीके से जोड़ देते हैं तब हमारे पास जो चीज बनकर तैयार होती है उसे हम कहते हैं क्या?
वर्ड, उसे हम कहते हैं वर्ड। अब ये राइट अलाइनमेंट क्या बीमारी है, ये राइट अलाइनमेंट क्या बीमारी है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने 3 अल्फाबेट लिए ENP। आप मुझे बताइए क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर अगर मैंने इन्हीं अल्फाबेट्स को थोड़े से अलग तरीके से लगा दिया PEN, तो क्या इसका मीनिंग है? हाँ जी, बिल्कुल इसका मीनिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राइट अलाइनमेंट का मतलब समझ आ गया होगा। जब हम अल्फाबेट्स को सही तरीके से सही सीक्वेंस में जोड़ते हैं, तब हमारे पास जो चीज बनकर तैयार होती है उसे हम कहते हैं क्या? वर्ड। ठीक है, अब वर्ड हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है, वर्ड हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। और जब हम इन्हीं वर्ड्स को लगा देते हैं करेक्ट सीक्वेंस में, किस चीज में लगा देते हैं? करेक्ट सीक्वेंस में लगा देते हैं, तब जो चीज हमारे पास बनकर तैयार होती है उसे हम कहते हैं क्या? सेंटेंस। उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। वर्ड्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाकर सेंटेंस बनाने के लिए, करेक्ट सीक्वेंस का क्या मतलब है? सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, माय नेम इज माधव। इसमें 4 वर्ड्स हैं, एक माय, एक नेम, एक इज और एक माधव। अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा लगा दूं, नेम माधव माय इज, तो क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। वर्ड्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाकर सेंटेंस बनाने के लिए, वर्ड्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाकर सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या है हमारे पास? कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं, और इन्हीं सब रूल्स को मिलाकर हम लोग कहते हैं ग्रामर। क्या कहते हैं? ग्रामर। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग ग्रामर को स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन ऑफ अ लैंग्वेज भी कहते हैं, कि पूरी भाषा का एक ढांचा जिसके अराउंड पूरी लैंग्वेज रिवॉल्व करती है, जिसके रूल्स पर पूरी लैंग्वेज मूव करती है। तो आज से पहले भी आपने थोड़ी बहुत ग्रामर यहाँ वहां तो पढ़ी ही होगी, पर आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करी है हमने ये समझने से कि ग्रामर इन इटसेल्फ होती क्या है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, लिख लीजिए। अब अगली चीज जो मैं आप सबसे इंसिस्ट करना चाहूंगा अपने सारे वीडियो लेक्चर्स में, एक छोटी सी चीज मैं आप सबसे इंसिस्ट करना चाहूंगा कि आपने वीडियो देखी, आपको सारी चीज समझ में आएगी। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आएगी, पर आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक योर ओन नोट्स। आप जब भी लेक्चर देखने बैठ रहे हैं, प्लीज अपने हाथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, और मैं तो कहूंगा एक ही नोटबुक बनाइए, जिससे कि आपके पास अपनी एक ग्रामर की स्टडी गाइड तैयार हो जाए, जो कि अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो, कंप्लीट हो। एक एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो कि किसी भी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसको हर एक लेक्चर में काफी डिटेल के साथ अच्छे से कवर करेंगे, along with worksheets, along with practice material। ठीक है, थैंक यू।